मुझे आज जो स्टार्ट करना है इसके आगे के प्रश्न से स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां से प्रॉपरली देखें, अच्छे से कवर करें। लेकिन एक चीज ध्यान दें कि मैं आज पहले कुछ प्रैक्टिस ऐसी कराऊंगा जो पिछले से रिलेट करती दिखेगी। कुछ ऐसे प्रश्न रेशियो के मैं कवर कराऊंगा जो पिछले से आपको एक्सप्लेन, मतलब आपको लगेगा कि पिछले से हम लोगों का कनेक्शन है इसका। तो थोड़ा सा पेन कॉपी उठाएं, यहाँ से आप लोग प्रॉपरली देखिए। इसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट नए बताऊंगा जो जरूरी है और आपको लगेगा कि वहां से चीजें रिलेट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सीट का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है, if 3/5 of x is equal to the 4/9 of the y, then what is the ratio of the x and y? मतलब x और y का अनुपात क्या होगा? प्लीज कमेंट करें, मैं आपके कमेंट चाहता हूं। आप सभी लोग जो लोग बता सके जरूर बताएं। x का 3/5 मतलब 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 4/9 ऑफ द y। हमें फाइन करना है, डिफाइन करना है x और y का रेशियो। आंसर बताएं। आप सभी प्लीज कनेक्ट होइए, सभी लोग फटाफट बताएं जो पॉसिबल हो सबका। देखो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको इस तरह के मान दिखते हैं, आप y को तो सबसे पहले इधर लाइए, y को इधर लाइए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। जैसे आप इसको इधर करेंगे तो 5 चौके 20 होगा और 9 गुणे 3 कितना होगा? 27 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? x बटे y होगा। x बटे y की वैल्यू होगी 20:27। दैट इज एन ऑप्शन सी। एकदम परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है। आप में से जितने लोगों ने 9वें का सही उत्तर बताया है 20:27, दैट इज द राइट सोल्यूशन। यही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th आप बताएं। लिखा है p का 4/7 q के 12/14 भाग के बराबर है। p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है। हमें p और q का रेशियो फाइंड करना है। प्लीज कमेंट करिए सभी लोग। जी बिल्कुल कर सकते हैं प्रीति जी। बिहार एसएससी के लिए, सभी के लिए, जहां पे भी आपको लगता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आप जरूर करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। p का 4/7 4/7 ऑफ द p। मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दें। शुभम ने आंसर दिया डी ऑप्शन, देव माथुर ने डी ऑप्शन, शुभम राठौर 3:2 मतलब डी ऑप्शन। वेरी गुड, यही रिस्पॉन्स मैं आप लोग का चाहता हूं। 4/7 p हुआ, दैट इज इक्वल टू द 12/14 q। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसी कंडीशन रहे तो आप ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। जैसे 4 1 के 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, कैंसिल हुआ। 7 1 के 7 हुआ, 7 दूना 14 हुआ। अब आपका सीधा q इधर आएगा तो p/q होगा और यहाँ पर सिंपली 3/2 रह जाएगा। 3/2 रहा मतलब 3:2 है, जो कि डी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया है। 11 देखिए, इसको पढ़िए। थोड़ा सा परसेंटेज का सेंस है। परसेंटेज तो मैंने अभी आप लोगों को इस बिहाफ पर नहीं पढ़ा है, लेकिन इतनी अवेयरनेस सबको है कि कभी भी n% लिखा है दैट बिकम n/100। परसेंटेज सिंबल किसी भी नंबर से हटाने के लिए उसको 100 से भाग किया जाता है। 10% 10/100, 15% 15/100, 20% 20/100। जो भी नंबर परसेंटेज के साथ लगा है उसको आप परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से उसको डिवाइड करना होता है। आप देखिए, हालांकि इसमें करने की नीड नहीं है। जैसे साफ साफ लिखा है a का 15%, ठीक है, a का 15% इक्वल टू है b का 20%। इक्वल टू किसके है? b के 20% के है। हमें a टू b फाइंड करना है, a और b का अनुपात बनाना है। आइए बनाया जाए। परसेंट लगाएंगे तो भी हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा। आंसर आ रहा है शुभम का 4:3, रविशंकर का बी ऑप्शन, देवमाथुर ए ऑप्शन, जितेंद्र 4:3, रघुवंशी अंकित पटेल 4:3, अमरपाल, जितेंद्र, सभी का आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन। आप में से लगभग लोग 4:3 बता रहे हैं, 4:3 बता रहे हैं। आइए चेक किया जाए। देखो, अगर चाहो तो बटे 100 लगाओ, लेकिन उसको लगाने की नीड नहीं है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। 5 या 15 होता है, 5 चौके 20 होता है। मतलब एक तरह से यार 3a इज इक्वल टू 4b हो गया। b इधर लाइए, 3 उधर कर दीजिए, a बटे b हुआ और 4/3 हुआ, 4/3 होगा। 4/3 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 4:3। जितने लोगों ने बी ऑप्शन बताया एकदम परफेक्टली सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। 11th आंसर, 11th का राइट सोल्यूशन 4:3 है। बी ऑप्शन नोट करिए, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। लीजिए अगला ही क्वेश्चन उसी टाइप का है। लिखा है a का 60%। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नंबर परसेंटेज में है, दूसरा फ्रैक्शन में है, दैट इज इक्वल टू b का 3/4। b का क्या लिखा है? 3/4। b का 3/4। हमें फिर से a to b बताना है। a to b प्लीज करेक्ट करें। हाँ कोई बात नहीं, गलती मत करिए, एकदम सही बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और क्लास प्रॉपर करें।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में कनेक्टेड रहिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देवेंद्र का आंसर है 12th का डी, जितेंद्र का 5:4 मतलब डी ऑप्शन है। और भी जो लोग बता सके प्लीज कमेंट करिए, जरूरी रहिए, जरूरत होती है कि कनेक्टेड रहिए आप क्लास में। मैंने अभी बताया जैसे शुभम का आंसर आया, रिसु का आया, यहाँ पे 60 है 60 को क्या कर सकते हैं 60/100, या ऐसे सिंपली सोचें, मैं लिख सकता हूँ, देखो दैट इज 60/100, 60/100, 20 यहाँ 60 होता है, 20×5 100। वैसे भी 60% लोग अवेयर होते हैं कि 3/5 होता है। मैं अपनी बैचेस में परसेंट के बजाय फ्रैक्शन बोलता हूँ, आप लोग अगर जानते हैं तो देखते हैं, तो फ्रैक्शन बोलने की बात होती है। दैट इज इक्वल टू बी का 3/4, बी का 3/4, बी आप 3/4। अब आप लिखो तो कितना होगा, देखो यहाँ पर मैंने बोला जब बीच में इक्वल रहे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे जो कैंसिल हो रहे काटिए। अब आप b को इधर लाएंगे, 5 को उधर कर दीजिए, a/b होगा, और उधर 5 जाएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, 5 बटे नीचे कितना है 4 है, 5:4 है, जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। राइट सोल्यूशन आपके सामने डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया रिस्पांस, वेरी गुड। बी ऑप्शन 5 12th का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें, फटाफट आंसर करिए, बोलिए प्लीज आंसर क्या होगा इसका। कौन कौन बता रहा है। ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। मुझे A/B/C फाइंड करना है, जल्दी बता दे आप लोग तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको याद होना चाहिए पिछली क्लास अगर कनेक्टेड थे आप लोग, ए का 30% भैया 3/10 होगा, बोलिए क्यों, 30/100 कर दीजिए, 3/10 होगा। 0.25 है, दशमलव हटाएंगे, 100 से नीचे भाग होगा, 25 1 के 25, 25 100 के 100, 1/4 होगा। मतलब एक तरह से आप लिख सकते हैं क्या, 3/10 ए इज इक्वल टू 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 सी। याद करिए पिछली क्लास मैंने कहा था जो भी कोफिशिएंट होते हैं उनका उल्टा कर दिया जाता है। अगर हमें तीनों का कंबाइंड रेशियो फाइंड करना है तो कोफिशिएंट का उल्टा कर दो। आंसर कितने लोग का आ रहा है, डी ऑप्शन 10 12 15, 10 12 15 तो पहला ऑप्शन है, इसका मतलब शुभम का पहला आंसर है, रविशंकर का सी ऑप्शन है, और बताएं देव माथुर का बी ऑप्शन है। अभी तक जितने लोगों ने बताया सब डिफरेंट आंसर बता रहे हैं, सभी लोग बताएं हमें। मैंने कहा था कि पहले तो ए तो कंफर्म हुआ होगा, कैसे किया, 30% 3/10 हुआ, हाँ 100 से भाग करने पर, यह 1/4 होगा, वह 1/5 होगा। अब आपको जो भी कोफिशिएंट दिखे उसका उल्टा करिए, यह 10/3 होगा, यह 4/1 होगा, यह 5/1 होगा। एलसीएम सोचिए 3 होगा, 3 3 से कटेगा, 10 बचेगा, 4 गुणे 3 होगा क्योंकि 1 3 से भाग होगा तो 3 ही, 3 चौके 12 होगा, 1 3 से भाग होगा, 3 बचे 15 होगा। 10 12 15 राइट सोल्यूशन है। और पहला ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम खुशी हो जाएं, पहला ऑप्शन कितने लोग का सही है, सोल्यूशन बताएं प्लीज। 10 12 15 शुभम का आंसर आया था, वेरी गुड। और बताएं, देवेंद्र का आया था, नहीं आया अंकित, ध्यान से देखो कैसे किया। जितेंद्र का आंसर आया है, जितेंद्र, काजल, अरविंद, आप सभी का आंसर है, पहला ऑप्शन है 10 12 एंड 15 द राइट सोल्यूशन। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है, आया था, वेरी गुड। तन्वी जी का भी। तो 13th क्वेश्चन पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, इसका बोले, इसका तो आंसर आपको फटाफट वोरल बता देना चाहिए। लिखा है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, a/b/c। एक थोड़ा सा आप कनेक्ट करिए, आप सभी लोग जल्दी से बोलिए इसका आंसर। तो सीधा सीधा आप 3 4 और 5 बोल दीजिए ना, 3 4 5, क्योंकि जब कि कभी ऐसा हो a/3 है, b/4 है और c/5 है। पैटर्न समझ रहे हैं आप लोग, पैटर्न का मतलब इसको ऐसे लिखा गया है, 1/3 a इज इक्वल टू 1/4 b इज इक्वल टू 1/5 c। उल्टा करिए, मैंने कहा रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो ओरली आंसर बता दिया। आपका आंसर कितना होना चाहिए, 3 4 5 है। और जितने लोगों ने ए ऑप्शन बताया है 3 4 5, दैट इज द राइट सोल्यूशन, बिल्कुल सही है। खुशी है इस बात की कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, देख करके समझ करके इसका आंसर आप देते जा रहे हैं। और कनेक्टेड रहिए सभी लोग, प्लीज सभी लोग आंसर बताएं, जिससे कि हम कंफर्म कर सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। इसका बोलिए, यहाँ पर प्लीज आंसर बोलो। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, एक हमें समीकरण हल करना पड़ेगा, a+b+c डिवाइड बाई सी। इसका मान मुझे बताना है, कौन कौन कनेक्ट कर रहा है इसका आंसर। आप देख रहे हैं लिखा है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। ऐसी कंडीशन में जो तीनों के बीच का रिलेशन होगा वही किसी एक्सप्रेशन में रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस रिलेशन तीनों के बीच का मतलब a/b/c, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं रख सकते कि ऐसे सोच ले कुछ भी रख दें, a का मान b का मान c का मान, नहीं। जो रिलेशन है तीनों के बीच में वो तो आपको पता है ना, 3 4 7 होगा।
अर्थात इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे क्वेश्चन में ए को प्रेजेंट कौन करेगा 3, बी को 4, सी को 7, मतलब ए की जगह आप 3 रख सकते हो, बी की जगह 4 रख सकते हो और सी की जगह 7 रख सकते हो। तो पुट करिए इसकी जगह पर, ए की जगह 3 रखिए, बी की जगह 4 और सी की जगह 7, डिवाइड बाई 7, 3 4 7 7 14/7 हुआ, 7 से भाग करिए, राइट सोल्यूशन कितना होगा 2। तो 2 कितने लोग का आंसर आया है? बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, एक ये रॉय का है, बहुत सारे लोग का आंसर देखिए हमें मिला है। आंसर है आप सभी ने जो ए बताए हैं दैट इज द राइट सोल्यूशन, एकदम करेक्ट आंसर है। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है 2, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी उसी टाइप से है जैसे अभी हम लोग करके आए, एक्स वाई जेड का रेशियो फाइंड करना है। एक्स वाई 3 है, वाई वाई 5 है, फटाफट आंसर बता दे, जेड वाई 9 है, तीनों के बीच इक्वल साइन है, एक्स वाई जेड का रेशियो बताना है, सीधा सीधा वैल्यू ले लो, 3 5 और 9, 3 5 एंड 9, दैट इज एन ऑप्शन डी। वेरी गुड, सभी का उत्तर किसमें है? डी ऑप्शन में। 3 5 और 9 का अनुपात है, एकदम राइट सोल्यूशन है। 3 5 और 9 का राइट सोल्यूशन है, यही रेशियो है जो 16th क्वेश्चन में कितना दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पांस। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। 17th कितने लोग रिस्पांस कर रहे प्लीज बताएं। दिया क्या है आपकी बार, 1/x is to 1/y is equal to 1/z, that is equal to 2:3:5। हमें एक्स वाई जेड का रेशियो फाइंड करना है, एक्स वाई जेड में अनुपात क्या है। कनेक्ट करिए सभी लोग, कौन बता रहा है? 16th का, मुझे 17 चाहिए। 17th का आंसर आप सभी लोग मुझे बताएं कि कितना होगा। सभी लोग प्लीज कनेक्ट करिए। 16th क्वेश्चन फिर से, 16th में कुछ नहीं था। 16th में जब लिखा था एक्स वाई 3 वाई वाई 5 जेड वाई 9, मैंने इस पे आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी। एक्स वाई जेड सिंपल सा आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 होता है, 1/5 1/9, उल्टा करेंगे 3 5 9 आएगा। एक्स इज टू वाई इज टू जेड, ये पूछा आप लोगों से, ये फाइंड करना हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, हमें इसका उल्टा करने से एक्स मिलेगा, और इसका उल्टा करने से वाई, इसका उल्टा करने से जेड। तो आपको इनका भी उल्टा करना चाहिए, इसे 1/2 करना चाहिए, 1/3 और 1/5 करना चाहिए। जब आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x को x बना दिया, 1/y को y बना दिया, 1/z को z बना दिया, तो आपको इनका भी रिवर्स करना चाहिए। ये 2/1 है 1/2, 3/1 है 1/3, 5/1 है 1/5। यहाँ पर 2 3 5 जी, 2 3 5 का रेशियो एलसीएम लीजिए, 2 3 6 5 30 हुआ। कितना हुआ? 30 हुआ। 2 से डिवाइड करे 15 होगा, 3 से डिवाइड करे 10 होगा, 5 से डिवाइड करे 6 होगा। 15 10 और 6 का रेशियो है जो भी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन में क्या दिया है? 15 10 और 6 का रेशियो है। यस, ऐप पर क्लास है। यस लॉकोस, तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 15 10 और 6 का रेशियो है करेक्ट आंसर। 18 नंबर नोट करिए, एबीसी है 4 5 6, एबीसी 4 5 6 है। एबीसी की राइट सोल्यूशन क्या है? एबीसी की जो है रेशियो दिया है 4 5 6, 1/a 1/b 1/c का हमें अनुपात फाइंड करना है। प्लीज आंसर बताओ। शुभम, डीआई की बुक चाहिए? मार्केट में तो अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे नहीं है। मार्केट में इलाहाबाद में अवेलेबल है, बाहर नहीं है, और अपने इंस्टीट्यूट में है। इतनी जगहों पर बुक अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप बाहर रहते हैं तो आप कॉल करके सिस्टम से, संस्थान से आप जो है बात करके आप बुक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उससे मिल जाएगी। जी जी। हम्म, बिल्कुल सारे होंगे। प्रोफिशिएंसी एकेडमी, ये सारे कराने हैं। सारी इस क्लास में सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। ये मैथ्स बैच स्पेशल इसलिए है ही है कि सारे टॉपिक फिनिश करने के लिए। ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो। यूपीडब्ल्यूएससी पेट का टेस्ट लेते हैं, उसके बुकलेट का पीडीएफ। ओके, ये जरूरी है, पीडीएफ तो भाई मिलना ही चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, पीडीएफ के लिए पूरी कोशिश होगी कि डे टू डे क्लास में आपको मिल जाया करे। इसका आंसर कितने लोग दे रहे हैं? 15 का सही, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र, शुभम, रविशंकर, सभी का आंसर आ रहा है। एबीसी का रेशियो दिया है आपको 1/a क्या है, देखो वही सेम है जैसे अभी पीछे करके आए हैं। A/B/C आपको दिया है 4 5 और 6, जैसे उल्टा करेंगे 1/a होगा, 1/b होगा, 1/c होगा। तुरंत रिवर्स हो जाएंगे, 1/4 होगा, 1/5 होगा, 1/6 होगा। 4 5 6 से कटने वाली एक संख्या सोचिए जी, 4 5 6 से कटने वाली एक संख्या सोचिए, कौन सा नंबर होगा प्लीज बताओ जो सभी से कट जाए? 60
60, यस 60। अब 4 से डिवाइड करिए 15, 5 से डिवाइड करिए 12, 6 से डिवाइड करिए 10, 15 12 10, 15 12 10 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा इसका। ये नोट करिए 15 12 10 करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप करिए अच्छे से विक्रम, हो जाएगा, परेशान मत होइए। बिल्कुल उसको कराना है प्रोफिशिएंसी एकेडमी, वो कराना है, मैं तो कराने के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ना सारी क्लासेस को। आप कंटिन्यू करिए, सारी चीजें पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न का सलूशन बताएं। लिखा है 1/3a इज इक्वल टू 1/4b इज इक्वल टू 1/5c। रेशियो कोई फंसे ना, इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इतने कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, रेशियो का जो सही सीक्वेंस है वो आपको सही में सिस्टमेटिक मिल जाएगा। जो मैं आप इस बीच करा रहा हूं इस चीज को, आप सही में रेशियो कैसे क्वेश्चंस देता है, क्या पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, आप अगर रीड करोगे डे 1 क्लास से, आप तीसरी क्लास से, तो आपको रिलेट करेगा कि रेशियो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए यहां पर हम लोगों को एबीसी का रेशियो फाइंड करना है। उल्टा करिए, उल्टा करेंगे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्या पहला ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल 3 4 5 राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन है। यस 3 4 5 है, राइट सोल्यूशन है। 19 का आप लोग प्लीज नोट करें, एक करेक्ट आंसर है। अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। अब जो बदल रही हैं उसका पैटर्न सोचिए, नया कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। अब जब रिलेशन बिटवीन द टू रेशियोज है, देखिए हमें अगली हेडिंग करनी है कि रिलेशन बिटवीन बिटवीन मोर देन टू रेशियो। मतलब आपको एक साथ दो से अधिक अनुपात दिए रहेंगे, उनका आपस में रिलेशन डिफाइन करना होगा। मतलब दो से अधिक अनुपातों का संबंध। आप सोचो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे पास अनुपात दो से अधिक हैं, मतलब हम कुछ नंबर्स, कुछ टर्म, कुछ पैटर्न सोचें। 3 लोगों को सोचे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, इसका जो टाइप 1 आप नोट करेंगे। पहली कंडीशन, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मेरे पास सपोज करो एक ए है, एक बी है और एक सी है, 3 लोग हैं जी। बात होगी, लोकस क्लास अपलोड हो रही है और क्लास आपकी कंटिन्यू उसी पे चलेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लासेस कुछ स्टार्ट होंगी यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लूंगा, सेशंस लूंगा, कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, पेट के लिए कराऊंगा, आप लोग के लिए यहाँ पर जो बैच का पार्ट है उसको कराऊंगा। बाकी क्लास तो आपकी मेन ऐप पे ही होगी। ठीक है, लोकस ये परफेक्ट, इसको क्लियर समझना चाहिए आपको, डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। देखो ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ, 3 टर्म है ए बी और सी। ए को बी से रिलेट करो, बी को सी से रिलेट करो। मतलब अगर हमें किसी स्थिति में ए का बी से रिलेशन पता है, बी का सी से रिलेशन पता है, तो हमसे 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं आप समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा अगर ए का बी से रिलेशन दिया है, जैसे सपोज करिए इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू, मान लीजिए एम इज टू एन दिया है, ए और बी का अनुपात एम अनुपात एन दिया। जैसे हम कह रहे हैं कि ए बी से जिस प्रकार से संबंधित है वो पता हो, बी जैसे सी से संबंधित है वो पता हो, मतलब बी इज टू सी इज इक्वल टू मान लो पी इज टू क्यू दिया है, इन दोनों के बीच रिलेशन है। तो 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा कि ए कैसे सी से संबंधित है, ये पहली कंडीशन हो गई। जैसे हमने कहा कि ना, मान लीजिए हम 3 लोग खड़े हो जाएंगे कहीं पे, मैं आपका कोई रिलेटिव हूं, वो उनके कोई रिलेटिव हैं, दूसरा कोई तीसरे का रिलेटिव, तो मैं तीसरे से कैसे रिलेटिव हूं, संबंधित हूं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब ये 2-3 लोगों के बीच में भी होता है, 4-5 लोगों के बीच में भी होता है। ये सही में रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो किसी भी हालत में पहला भी तीसरे से रिलेटेड होगा और आपस में तीनों रिलेटेड होंगे। समझ रहे हैं ना? ये चीज हमको पहला क्वेश्चन यही पूछा कि पहला दूसरे से कैसे, तीसरे से कैसे रिलेटेड है, तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है। ये 2 प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर ए का बी से रिलेशन है एम इज टू एन, बी का सी से रिलेटेड है पी इज टू क्यू, तो पहली स्थिति हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पर ए इज टू सी पता करना चाहते हैं, मतलब ए का सी से रिलेशन पता करना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा एम बाई एन इंटू पी बाई क्यू। या मतलब ऐसे सीधा सीधा सोचिए कि आप लिख दीजिए ए इज टू बी, ठीक है, या आप इसको ऐसे रेशियो के हिसाब से ना लिख करके लिखिए ए बाई सी, क्योंकि वही अंतिम में ए टू सी होगा, इनटू बी बाई सी, क्योंकि यह कंटिन्यूड कॉन्सेप्ट है। जो इसकी एंडिंग है वही इसकी स्टार्ट है, तो आपस में कैंसिल होकर ए टू सी हो जाएगा। जो ए से बी का रिलेशन है, जो बी से सी का रिलेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ए से सी का रिलेशन मिल जाएगा।
भैया अब आप लोग पहले पढ़ लीजिए, लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लास्ट में डिस्कशन होगा, प्लीज पहले क्लास कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि क्लास में जब हम लोग फ्लो तोड़ते हैं तो डिस्कशंस में प्रॉब्लम आती है। मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं कि कोई चीज को इग्नोर करना चाहता हूँ, कोई कमेंट को आप पर्सनल बिल्कुल मत लिया करें कि किसी कमेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे करने से क्लास का फ्लो खत्म होता है। लास्ट में आप बिल्कुल रुकिए, वीडियो के नीचे कमेंट किया करिए, जो भी आपकी समस्या रहा करे बिल्कुल जरूर बताया करिए, मैं उसके 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 आंसर जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? यस। अब आप ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, दोनों का रिलेशंस पता है। पहले का अंतिम से रिलेशन पूछा है, उसको निकालने के लिए सीधा ए बाई बी इंटू बी बाई सी कर दीजिए। अब अगर हमें एक रिलेशन तीनों के बीच का फाइंड करना है, ए बी सी का, इसके लिए एक बुक्स में और हर जगह पे आपने नोटिस किया होगा कि फार्मूला पढ़ाया जाता है। फार्मूला ये होता है कि अगर आप लिखो ए इज टू बी इज टू सी, ये देखिए ए इज टू बी इज टू सी, तो रिलेशंस इसका क्या सूत्र डेवलप करता है, क्रिएट करता है, देखिए ध्यान से। P इज मल्टीप्लाइड विथ यम, आप इस P को उठाओ, यम से मल्टीप्लाई करो। अब इस P से आप N को भी मल्टीप्लाई करो, Pn कर दो, और Q को N से मल्टीप्लाई कर दो, Q1 हो गया। ये हो जाएगा तीनों के बीच का रिलेशन। ये जस्ट अ फार्मूला होता है, बट हमें जरूरी नहीं कि इस फार्मूले को अप्लाई करें, हमें कई ऐसे पैटर्न पता है, कई ऐसे मेथड्स हमको क्लियर होंगे जहां से हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। कैसे, समझिएगा। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। सपोज करो हमको दिया है कि A टू B बराबर 4:5, B टू C, B टू C, B टू C बराबर 3:2। अब आपसे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अबाउट A टू C, मतलब A और C का अनुपात क्या है, तो आपको लिखना चाहिए कि A और C बराबर क्या होगा पता है, A बाई बी इंटू बी बाई सी। आप A बाई बी का मान क्या है, 4/5 है, और B बटे C का मान 3/2 है। ठीक है, आप इसको कैंसिल करिए, 2 1 के 2 है, 2 दूना 4 है, 2 तिया 6 है, 6/5 है, अर्थात A टू C कितना होगा पता है, 6/5, अर्थात 6:5। ए हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अर्थात ए और सी का रिलेशन क्या होगा, 6:5 होगा। क्लियर? आगे देखिए, दूसरा हमसे यहीं पर पूछा जा सकता है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब आप देखो क्या लिखा है, ए टू बी बराबर 4:5, बी टू सी। अगर आप मन लगा के सीखोगे तो समझ में कुछ चीजें आएंगी, आपको पुराना कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा जो हम लोग अप्लाई करते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे जो कि हमको आसानी से चीजें हमारी हल करने में हेल्प करेंगे। ए टू बी पता है 4:5, बी टू सी पता है 3:2। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में कंबाइन करना है। तो कंबाइन करोगे तो ए टू बी टू सी होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 3 गुणे 4 कितना होता है, 12, 3 गुणे 5 क्या होता है, 15, और 2 गुणे 5 क्या होता है, 10। तो 12 15 10 का रिलेशन बनेगा। बट हमको ऐसे नहीं करना है, इसको करने के मैं कुछ स्टैंडर्ड और अच्छे तरीके आपको बताता हूं। एक कंपैरिजन का प्रोसेस होता है, तुलना करना। तुलना करने में आपको ये ध्यान देना होगा कि हम तीनों पदों को ध्यान से ऐसे पुट करते हैं, ए बी सी। इसमें ध्यान इस बात का रखना जरूरी होता है कि जो दोनों से रिलेटेड है, जैसे ए बी से रिलेटेड है और बी ही सी से रिलेटेड है, तो मीडिएटर कौन है, बी है। जो मीडिएटर हो उसको मिडिल में रखो, बी को। ए बी से रिलेटेड है और बी ही सी से रिलेटेड है, तो बी दोनों संबंधित, तो बी को बीच में रखना है। अब ए और बी का संबंध क्या है, 4 और 5 का है, लिख दीजिए 4 और 5 का है। इसी प्रकार से बी और सी का संबंध कितना है, 3 और 2 का है। इनका 4 5 का है, इनका 3 2 का है। अब अगर हमें यहां पर ऐसा मतलब इनके बीच, तीनों के बीच रिलेशन बनाना है, तो आपको इनको बराबर करना होगा उसको जो बीच में है, अर्थात कॉमन है। बराबर करने के 2-3 तरीके भी हैं, 2 तरीके कम से कम है। एक तो ये तरीका है, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो कि आपस में बराबर हो जाए। एक तरीका यह है कि आप इसको 5 से गुणा कर दो ऊपर वाला देख करके, और इसको 3 से गुणा कर दो, दोनों 15 हो जाए। लेकिन जब इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना होगा। अर्थात यह 12 होगा, यह 15 होगा, यह 10 होगा। तो 12 15 10 जो वहां पर आया था वह यहां पर भी आंसर आपके सामने है। दूसरा इसका तरीका ये होगा, यहीं पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि ए है, बी है, सी है। तरीका समझिए, कई सारे पैटर्न हैं, खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जिससे सीखे और आप सिखा भी सके किसी को। ये तरीका होना चाहिए। 4 और 5 का रिलेशन था, ठीक है। बी और सी में 3 और 2 का रिलेशन था। अब अगर मुझे इनके तीनों के बीच का रिलेशन क्रिएट करना है, तो आप इसका तरीका समझो। जैसे 4 है, 5 है, इसका फिलर यहीं से होगा, जो यहां पर है वही यहां पे कर दीजिए।
3 है 2 है तो इसका फिलर यहाँ पे कर दो, जो यहाँ पर है यही यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप इसको इससे गुणा करिए 12, इसको इससे गुणा करिए 15 और इसको इससे गुणा करिए 10। 12, 15 और 10 का रिलेशन हो गया। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे देखिए हमने यहाँ सोचा कि 5 है 3 है, क्या गुणा इसमें करूं क्या इसमें करूं कि बराबर हो जाए, तो मुझे समझ में आया इसमें 5 से करो इसमें 3 से करो तो 15 15 हो जाएगा। बट इसमें 5 से किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 3 से किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो आंसर तो आ जाएगा। बट इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि हमारे पास दिया था 4 5, बस बढ़ा दो, जहां पे ब्लैंक है वहां बढ़ा दीजिए, 3 2 जहां पे ब्लैंक है वहां पे बढ़ा दीजिए। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 12 15 और 10 का आ जाएगा। हो गया, एक ही तरीका हो गया। लेकिन इस प्रश्न को हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर संबंध केवल 3 पदों में ही नहीं होते हैं, 4 में भी होंगे, 5 में भी होंगे, 6 में भी होंगे, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि किसी मेथड को ना फॉलो करके हम ऑप्शन का यूज करें, ऑप्शन का सहारा लें, और उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको पता है कि ए बी में, ए और बी में कितने का रिलेशन है बोलिए, 4 एंड 5 का, 4 एंड 5 का। बी और सी में कितने का रिलेशन है, 3:2 का। अब जैसे आपने अभी आंसर किया है, आप उसको मिला के ही चलिए। एबीसी का आंसर कितना आया है बोलिए, अभी हम लोगों ने किया था 12 15 10, 3 4 तरीकों से हम लोगों ने किया, 12 15 और 10, और करने को सोच भी सकते थे, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 5 दूना 10 कर सकते थे। बट ऑप्शन के सहारे अगर आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मान लीजिए कुछ ऑप्शन आपको दिए, 12 10 और 15 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 10 12 15, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 12 10 और 15। भाई 4 ऑप्शन अक्सर किसी भी एग्जाम में दिए रहते हैं, 15 10 12, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। डिफाइन करना है कि कौन सा सही आंसर है, तो आपको कंफर्म है कि रिलेशन ही होगा जिसको पूछा गया है, एबीसी में पूछा गया है, तो हम इसको माने कि ए है, इसको माने कि बी है, इसको माने कि सी है। आपको जैसे अब ए पता नहीं है, ए हिडन कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए, यहाँ कुछ लिखा है, इसी दोनों को मानकर चलिए कि ए बी में 4 5 का रिलेशन है, बी सी में 3 2 का रिलेशन है। ए की शुरुआत 4 से होगी और एंड 2 से होगा, मतलब पहली संख्या 4 से कटे और अंतिम संख्या 2 से कटे, यही प्रयास करना है आपको। पहली संख्या 4 से कटे और अंतिम संख्या 2 से कटे। 4 से ए कट रहा है, ए कट रहा है, ए नहीं कट रहा है, 10 कट रहा है क्या 4 से, नहीं, 4 दूना 8, 15 कट रहा है, नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। अंतिम संख्या 2 से कटे, अंतिम संख्या जैसे यहां पर क्या है, 2 से कट रही है अंतिम संख्या, बोलिए नहीं कट रही, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 12, हम वो ऑप्शन तो लिए ही नहीं, यहां पर इसको 12 15 10 कर दें, ठीक है, तभी सही होगा। ये देखिए, अब सोचिए, मैंने कहा 2 ऑप्शन तो मेरे ऐसे एलिमिनेट हो गए, क्योंकि देखो मैंने कहा पहली संख्या 4 से कटे, अंतिम संख्या 2 से कटे, तो पहली संख्या 4 से यह कट रही है और यह कट रही है, ठीक है, और अंतिम संख्या सोचो, मतलब यहां पर यह 4 से नहीं कट रही, यह नहीं कट रही, दोनों को गायब कर दिया। अब हम लोगों को देखना है कि पहली संख्या है 4 से कट रही, यह 4 से कटे, तीन में कौन सही है। फिर अंतिम संख्या 2 की भाज्यता देखा तो यह नहीं कट रही है, 15 कटेगी 2 से, नहीं कटेगी, कटेगा कौन, ए। तो 12 15 10 डायरेक्ट आपको रिलेशंस मिल जाएगा, यहां से आंसर बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये तो चलो ठीक है, 12 15 10 आपने बता दिया, इसको मैच कराने का तरीका भी समझिए। अगर यह ए और बी है और यह सी है, तो जो रिलेशंस ऊपर हैं 4 और 5 का ए बी में, वही इसमें भी होना चाहिए। जो रिलेशन 3 2 का बीसी में, वही इसमें भी होना चाहिए। चेक करिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, देखो 4 5 है कि नहीं, बिल्कुल है। इसको चेक करिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब यही ऑप्शन परफेक्ट है, तो आपको कहीं किसी मेथड पर जाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, आपको सीधा ऑप्शन से ही वेरीफाई करने की स्थिति बनती है, एलिमिनेट करने की बनती है। आप ऑप्शन से ही प्रश्नों के हल में अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कोई कराऊंगा। जैसे यह मुझे कराना है और आपको करना है, आपके पास मेथड कई हैं, मैं चाहता हूं कि जो मेथड है वो तो ठीक है, आप ऐसे करिए जो मैं बता रहा हूं। ए बी का अनुपात कितना है बोलो, 2 और 3 है। बीसी का अनुपात क्या है, 5 और 6 है। हमसे पूछा एबीसी का रिलेशन बताओ, एबीसी का अनुपात बोले, चलिए करा जाए, एक बार मैच कराइए। इसको बोलो ए है, इसको बोलो बी है, इसको बोलो सी है? पहली संख्या 2 से कटेगी, अंतिम संख्या 6 से कटेगी। चेक करिए, पहली संख्या यह 2 से कट रही है, यह 2 से कट रही, ए गया और ए गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही गए।
बी गया डी गया, क्योंकि यह 2 से कट रहा है, नहीं यह 2 से कट रहा है, नहीं, खत्म करो। अंतिम संख्या 6 से कटे, भैया देखो ए भी 6 से कट रहा है और यह 6 से नहीं कट रहा है, यही उत्तर हो गया। 10, 15 और 18 राइट सोल्यूशन हो गया, कहीं सोचने की जाने की जरूरत ही नहीं है। 10, 15 और 18 केवल ऑप्शन से मिलाकर के भी आंसर बना सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, बाद में सब नहीं किया जाता, लेकिन अभी शुरुआती है तो वेरिफिकेशन जरूरी है, संतुष्ट होना रिक्वायरमेंट है। पहले और दूसरे के बीच 2-3 का अनुपात हो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, सरलतम रूप लिखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, है ना, 2-3 का अनुपात। दूसरे में देखो 5 और 6 का रेशियो होना चाहिए, 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 5 6 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जो वहां लिखा है, जो तर्क दिया है, वही तर्क यहाँ आएगा और मैच करा देगा, आपके आंसर को डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल के दे देगा आपको। मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को क्लियर हुआ मुझे एक बार परफेक्टली बताइए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको बहुत ही जरूरी है। आप कितने भी क्रिटिकल प्रश्न होंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से रिलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट करना मतलब उन प्रश्नों को, उन ऑप्शंस को हटा देना जो आपके आंसर नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसी हिसाब से हम जा सकते हैं, तभी अच्छा होगा। अब जैसे देखो यहीं पर ये 4 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी डी है, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। अब 4 लोगों के बीच अगर करना है तो कौन सा रूल लगा देंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर रूल की बात करो तो बिल्कुल सोचा जा सकता है। कैसे सोचा जा सकता है, ध्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूं। अब यहीं पे देखो प्रश्न ऐसे बना, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अब ए का बी से संबंध रहेगा, बी का सी से रहेगा, सी का डी से रहेगा। पूछा क्या जाएगा, ए का डी से। जैसे आपको ए अनुपात बी पता होगा, मान लो यम अनुपात एन है, बी अनुपात सी पता होगा, मान लीजिए पी अनुपात क्यू है, आपको सी अनुपात डी पता होगा, मान लीजिए आर अनुपात एस है। आपसे सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ए और डी का क्या अनुपात होगा, ए टू डी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ए बी सी और डी का रिलेशन क्या होगा। ये 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सोचो कि हमारे पास जब 4 लोग हैं तो एक तो सूत्र लगाने को लगा सकते हैं, पहले इनके बीच लगा दीजिए, फिर इसको लगाइए, फार्मूले से तो आंसर आ ही जाएगा। बट फार्मूला करना यहाँ पे उपयोगी नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं आपको जैसे करके दिखाऊं, अगर आप नोटिस करिएगा तो आपको कंफर्म होगा। जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, सी और डी का अनुपात है देखो 3:2 है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि व्हाट अबाउट ए टू डी, ए और डी का अनुपात क्या है, तो ए और डी का निकालने के लिए आप लिख सकते हैं ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी। ठीक है, बी बी से कटा, सी से कटा, डी तो सी से सी कटा, बचा ए डी, तो 2/3 लिखिए, 4/5 लिखिए, 3/2 लिखिए। चलिए काटिए पीटिए जो पॉसिबल है। कैसे, 2 2 से कटा, 3 3 से कटा, 4/5 आया, मतलब 4:5 हो गया। ए और डी का रिलेशन कितना हो गया, 4:5। बट हम लोग, अच्छा ये तो चलो आसान है, फिर भी कर देखते हैं। लेकिन अगर हमें सोचे कि चलो हम चारों के बीच संबंध निकालें, तो एक तरीका तो ये है कि ए टू बी दिया है 2:3 करो, बी टू सी दिया है 4:5 करो। सबसे पहले ए बी सी निकालिए, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से अगर हम करते हैं तो टाइम टेकन तो होता ही है। 4 को 2 से गुणा करे 8 हुआ, 4 को 3 से गुणा करिए 12 हुआ, 5 को 3 से गुणा करिए 15 हुआ। एक तो एबीसी इतना बनकर आया। अब इसी में हमें सी डी भी रखना है, सी डी का मान 3:2 है। अब फाइनली होगा क्या, बोलो, ए बी सी और डी। अब क्या करिएगा, 3 का 8 से गुणा करिए 24 होगा, 3 का 12 से गुणा करे 36 होगा, 3 का 15 से गुणा करे 45 होगा, और 2 का 15 से गुणा करे 30 होगा। ये लीजिए, अगर 3 से सब कट रहे हैं, 3 8 24, 3 12 36, 3 15 45, 3 10 30, ये रिलेशन हो जाएंगे, ये रेशियो बन जाएगा। बट इससे टाइम टेकन होता है इस तरह से सोचना करना, इसीलिए हम ऑप्शंस पे जा रहे हैं, ऑप्शन के सहारे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे यही प्रश्न बहुत आसानी से ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मैं मैच करा लेता, तुरंत आंसर हमको मिल जाता। जैसे आप इस प्रश्न में देखेंगे, ए बी का अनुपात 3:4 है, बी सी का 4:5 है, सी डी का 1:2 है। एबीसीडी हमको बताना है, एबीसीडी बताना है। हमें कोई मेथड नहीं लगाना है। आप देखो, इसको ए सोचो, इसको बी, इसको सी, इसको डी।
ए कटेगा 3 से और डी कटेगा 2 से। ए कटेगा 3 से, डी कटेगा 2 से। मैच करते हैं, आइए सब लोग। 3 से कट रहा है, नहीं, छोड़ दीजिए। 3 से 20 कटेगा, नहीं। 3 से 15 कटेगा, 15 कटेगा, 15। 3 ऑप्शन दे दिया आपको, पहला एक ही एलिमिनेट हुआ है। लेकिन अभी और एलिमिनेशंस हो सकते हैं। अंतिम कटेगा 2 से, सारे 2 से कट रहे हैं, मतलब हम डायरेक्टली हटा नहीं सकते किसी को। हटा सकते हैं किसको? पहला ऑप्शन गायब कर दो, पहला नहीं होगा उत्तर। बाकी चेक करते हैं, देखिए अब आपको पता है कि पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। पहले दूसरे में 3 और 4 का रिलेशन हो, 5 या 15, 5 चौके 20, सब में देखो 3 4 का रिलेशन है। तो अभी पहले यही से एक तरफ से चलो, जो कैंसिल हो जाए उसी को छोड़ देना। 3 4 का रिलेशन है। दूसरे में 5 7 का रिलेशन हो, दूसरे में कितने का हो? 5:7। 4 पंचे 20 है, 4 सते 28 है, 5 7 का रिलेशन है। बहुत बढ़िया यार, सेकंड जा रहा है जी। फिर लिखा है अगला, देखो, तथा सी और डी में 1 2 का रिलेशन है। ये 28 दूना 56 होता है, ये गलत हो गया, रोक दीजिए, ये नहीं काम करेगा। बी गया। अब सी पर आइए। 3 पचे 15, सॉरी 5 या 15, 5 चौके 20, 3 4 का रिलेशन हो गया, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 सते 28, 5 7 का रिलेशन हो गया। 28 1 के 28, 28 दूना 56, यही ऑप्शन परफेक्ट हो गया। मतलब आपके पास है 15, 20, 28 और 56। राइट सोल्यूशन आपके सामने यही होगा। आप लोग नोट करिए और बता सकते हैं। यस, मेरा यही कहने का सेंस है कि आप ऑप्शन से जाइए, एकदम परफेक्ट आंसर बता लेंगे आप लोग। देखिए 5 या 15, 5 चौके 20, 3 4 हो गया, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 सते 28, 5 7 हो गया। 28 1 के 28, 28 दूना 56, 1 2 हो गया। यही ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन है। डायरेक्टली ऑप्शन की मदद से आप इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। 21 नंबर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। होप सो समझ में आया होगा। आगे देखिए 22 नंबर, इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्लीज जो बता सके आंसर करें, ठीक है। ए बी में 3 और 4 का रिलेशन है, बीसी में 2 और 3 का रिलेशन है, सीडी में भी 2 और 3 का रिलेशन है। ए बी सी डी का रिलेशन हमें फाइंड करना है। आइए सब लोग आंसर करिए। यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह क्या है? डी है। ए बी सी डी है। चलिए आंसर करिए सभी लोग। 22 का पहले देखो, हम सबसे पहले देखें, पहली संख्या 3 से कटे, अंतिम भी 3 से कटे। पहली संख्या 3 से कटे, अंतिम भी 3 से कटे। यह 3 से कटेगा नहीं, गायब कर दीजिए। अंतिम 3 से देखिए, यह कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं, बचा कौन? ये लीजिए। कितना आसान है, सोचो। पहली संख्या 3 से कटे तो केवल एक संख्या थी, जैसे सॉरी एक ही संख्या थी जो 3 से नहीं कट रही थी, सब कट रही थी बाकी। अंतिम संख्या भी 3 से कटे, तो 3 से कटेगा 28, 8 2 10 होता है। अंतिम देखो, डिजिट जोड़ दीजिए, 3 से नहीं कट रहा है ना 28। 56 कटेगा, 6 5 11, 54 कटेगा, हाँ 5 4 9 बिल्कुल कटेगा। ऑप्शन एक बार वेरीफाई भी करिए। 15 है, थोड़ा कंफर्म और करिए। 20 है, 28 है और 54 है। देखिए सारे हमारे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 3 और 4 है, 5 या 15 है, 5 चौके 20 है, 3 4 हो गया। क्लियर? फिर देखो 4 पंचे 20 है, इसको देखिए। यहां पर जो ऑप्शंस दिया गया, जैसे हमको दिया है कि क्या, ओ यहां पर एक चीज देखो, सी और बी है, ध्यान दीजिएगा। सी और बी है, उल्टा है। देखिए सी, अब यहां से कुछ लोग गलत सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है कुछ ऐसे होंगे। ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर क्या लिखा है। एक बार फिर से इसको हटा दीजिए, ऐसे सारी चीजें। आपको इस बात को ध्यान देना है कि यहां पर चलो पहला दूसरा तो ठीक है, सी बी है, बी सी नहीं है। थोड़ा सा ही कंफ्यूज हुआ तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सीबी है तो भैया बीसी कितना होगा? बीसी होगा 3 और 2। बीसी कितना होगा? 3 और 2 होगा। आई बात समझ में? हाँ, अब आप देखो मैच कर जाएगा। अब सीडी जो है 2 और 3 दिया है, ये सही है। मतलब वो तो चलो करेक्ट है, जो हम लोग सोच पा रहे हैं। क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि यह पहली संख्या 3 से कटे, ये नहीं कटेगा, छोड़ दो। अंतिम संख्या भी 3 से कटे, तो अंतिम संख्या यह 3 से नहीं कट रही है, ठीक है, यह नहीं कट रही है और यह भी नहीं कट रही है, ये भी, ये तो चलो छोड़ ही दो, यही एक कट रही थी। चेक करिए हमारा आंसर सही है कि नहीं है जी। चेक करिए हमारा आंसर कौन सा सही है। जैसे हम लोग 15 20 28 और 54 लिया था, लेकिन हमको एक काम करना पड़ेगा। यह ए है, यह ए है, और अब देखो
जैसे हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर पैटर्न कैसे बनाया गया है, ठीक है। यह ए अगर सोचे तो इसको अगर आप बी सोचे, जैसे इसमें क्योंकि हमको दिया है, देखो बी और सी का रिलेशन दिया है 3 और 2, मतलब ए बी का रिलेशन 3 4 है और बी सी का हमारा 3 2 होना चाहिए। बी सी करो और डी करो। ए बी चलो ठीक है, 5 या 15, 5 चौके 20। अब बी सी वहां पर हमने लिखा है 3 और 2, तो यहां पर 3 और 2 का रिलेशन बनेगा 20 और 28? नहीं बनेगा। यही थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मुझे जहां तक लग रहा है कि यह देखो जो हमको दिया है, जैसे हम लोग इसको प्रॉपरली भी रिलेट कर लें, नहीं बन रहा है ना। यस, ये प्रॉपर भी रिलेट करने से जैसे हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि सीबी अगर 2 3 दिया है तो बीसी 3 2 होना चाहिए था। और अंतिम देखो सीडी है 2 3, 2 3 है तो 3 से कटने वाली संख्या चाहिए थी। 3 में तो कोई था ही नहीं यहाँ पे। 3 से कटने वाले कौन थे? केवल एक ऑप्शन था, बाकी कोई 3 से कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन से रिलेट सही से नहीं किया गया है। हम लोग अगर इसको प्रॉपर कर ले तो देखिए आंसर कितना आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको मैच कर जाएगा, आपको कंफर्म समझ में आएगा कि इन ऑप्शंस में हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए है, मैं इसका दोनों तरीके आपको बता देता हूं। आप देखिए कुछ लोग, जितेंद्र ने आंसर भी बताया 18 24 16 24 ऐसे होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सही नहीं है इसके लिए, ठीक है। 18 24 12 16 24 36 तन्वी जी ने बताया, तो आप सभी लोग ऑप्शंस पे अब जा रहे हैं, मतलब जो अब यहाँ पर इसका मतलब एक ऑप्शन राइटिंग रॉन्ग थी, ऑप्शन सही से लिखा नहीं गया था, तभी हम लोग कंफ्यूज भी हो गए। ए और बी ध्यान से देखिएगा, 3 और 4 है। बी और सी बोलो कितना है? बी और सी 3 और 2 है, उसके हिसाब से 3 और 2, क्योंकि सी भी दिया था 2 और 3 तो 3 2 हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले भैया ए बी सी बनाओ। इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं। 3 क्या कितना होता है? 9। 3 चौके क्या होता है? 12। और 4 दूना कितना होता है? 8। अब हम लिखते हैं यहां पर कितना बोले? सी डी। सी डी कितना दिया बोलिए? 2 और 3। अब ए बी सी डी करें, ए बी सी डी कितना होगा? 9 दूना 18, 12 दूना 24, 2 अठे 16 और 3 अठे 24। ये होगा। कट सके तो काटे, जैसे किससे कट रहा है? नहीं कटेगा प्रॉपर सबसे। नहीं कटेगा। 2 9 18, 2 12 में 24, 2 अठे 16, 2 12 में 24, ये आएगा 9 12 8 12। 9 12 8 12 राइट सोल्यूशन होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। ये सही आंसर इसका बन पाता। 9 12 8 12 विद राइट सोल्यूशन, जो कंडीशन दी गई तो उसके हिसाब से हो जाता। इसका एक तरीका वो भी था कि आप जो अभी डायग्राम हम बना के नहीं कर रहे थे, उससे भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगर इस प्रश्न का सही आंसर, इसका मतलब ननाब बीज है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन आपके सही एक भी नहीं है जो ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सोचो जब ऑप्शन ही नहीं सही दिया होगा तो कहां से हम उसको सही कर पाएंगे उसमें। 9 12 8 12 इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं, इसका जो दूसरा तरीका उससे भी जा सकते हैं, उत्तर आप लोग बता सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, आगे देखिए। अब देखिए इस प्रश्न को समझिएगा आप लोग। फ्रैक्शंस दिया है, ध्यान से देखिएगा, सब कंफर्म होगा। ए बी का A:B दिया है, लेकिन फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन दिया है तो इसको समझिए कैसे करा जाएगा। A:B दिया है तो मैंने जैसे आप लोग को बोला था फ्रैक्शन में क्या करना होगा कि अगर कुछ कट सके, 2 1 के 2, 2 चौके 8, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 4 को उधर कर दें, अर्थात ए और बी का जो रिलेशन होगा वो 4:3 होगा। ए और बी का रिलेशन क्या होगा? 4:3 होगा। समझ रहे ना? 2 1 के 2, 2 चौके 8, 4 ऊपर गया, ए इधर गया। इधर देखो 3 1 के 3, 3 तिया 9, 3 को उधर कर दीजिए, अर्थात बी और सी का रिलेशन बोलो क्या हो गया? 3:5 हो गया। 3:5 हो गया। इसको समझते चलिएगा आप लोग। अब सी और डी है लास्ट में, और वैल्यू यहां पर देखो लिखी गई है। कितना होगा बोलिए? 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4, ए इधर जाएगा इधर जाएगा, अर्थात सी और डी कितना होगा? 10:9। कितना होगा? 10:9। ये सारे टर्म्स हैं। ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। पहली संख्या 4 से कटे, अंतिम 9 से। ए कटेगा नहीं, ए कटेगा नहीं, ए कटेगा नहीं, बचा कौन? यही ऑप्शन। 8 6 कौन? 8 6 10 9। 8 6 10 9। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 8 है, 6 है, 10 है, 9 है, मतलब पहली संख्या 4 से कटे, अंतिम संख्या 9 से कटे। तो अंतिम संख्या केवल एक ही थी जो 9 से कट रही थी, बाकी तो कोई कट ही नहीं रहा था। तो हमने इसीलिए सेलेक्ट कर लिया बी ऑप्शन को। लेकिन अभी पिछले क्वेश्चन से इतने हम लोग डर गए हैं कि हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, इसलिए मैं फिर से देखो करा रहा हूं। चेक करिए। 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 6, 4 3 मैच करा। हाँ,
2 तिया 6 होता है, 2 पंचे 10, 3 5 मैच करा, हाँ 10 9 तो साफ साफ मैच कर रहा है। तो आपको बिना किसी डाउट के बी ऑप्शन लगा देना चाहिए। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा आप लोग देखिए इस तरह के कैलकुलेशंस करके आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना ही इस प्रश्न को, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का सही और परफेक्ट तरीका है। जितना बढ़िया आप रिलेट कर पाए, हटा पाए चीजों को, उतना ही अच्छा कर पाएंगे। आइए इस प्रश्न को करना है। ए और बी है, आपको एक रिलेशन दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, और यहां पर सी डी डी सी दिया है। यहां पर देखो ए बी दिया है, बी सी दिया है, यहां पर बी सी के 2 मान दिए हैं। एक तो पहले हटा दीजिए आप, ये नहीं होगा, यही वाला लेके चलिए आप लोग। एंड मतलब 2 मान थोड़ी दिए जाएंगे। देखते हैं, हम लोग करते हैं सबसे पहले ए और बी निकालते हैं। ए और बी देखिए कितना आएगा। 3 1 के 3 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 इधर जाएगा 2 इधर, मतलब 2 अनुपाते 3 होगा। ठीक है, ऐसे देखो 7 1 के 7, 7 दूना 14, तो बी और सी कितना हो जाएगा बताएं। बी और सी आपका 2 दूना उधर जाएगा, 4 अनुपाते 5 होगा, 4 अनुपाते 5। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यहां लास्ट वाला है ना, वो आपका डीसी है। डीसी है तो आपको सीडी लेके चलना होगा। अगर डीसी लेके चलेंगे तो गड़बड़ होगा। आप यहां पर पहले लेकिन ऐसे कर लीजिए, जो आएगा डीसी आएगा, डीसी को पलट दीजिएगा, सीडी हो जाएगा। जैसे देखो क्या दिया है, डी अनुपात सी, डी अनुपात सी दिया है, आप उसको निकालिए और सी अनुपात डी बना दीजिए उल्टा करके। 5 1 के 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6 होगा, 7 अनुपाते 6 तो डीसी होगा, बट हमको सीडी सोचना है तो 6 अनुपाते 7 होगा। बोलिए कैसे। देखो अगर हम जो दिया है डी और सी उसकी वैल्यू करेंगे तो यहां से देखो दो कितना हुआ था, 5 1 के 5, 5 दूना 6, 5 दूना 10, 7 अनुपाते 6 आता। बट अगर सीडी करना है हम लोग को तो 6 अनुपाते 7 करिए, 6 अनुपाते 7 करिए। अब यही चीज हमको मैच कराना है ऑप्शन से, तो पहली संख्या 2 से कटे, अंतिम 7 से कटे। पहली संख्या 2 से कटे, सब 2 से कट रहे हैं, अंतिम संख्या 7 2 जगहों पर कट रही है। पहला ऑप्शन गया और अंतिम ऑप्शन गया। अब बचा कौन, या तो बी उत्तर होगा या तो सी उत्तर होगा। आप लोग किसको बता रहे हैं। कीर्ति जी, शुभम ने सी बताया, जितेंद्र ने सी बताया, वेरी गुड। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए मैच कराया जाता है। सबसे पहले देखो अगर इसी की बात करो तो 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12, मैच किया, ठीक है। 3 चौके 12 होता है, 3 पचे 15, मैच किया, हाँ। लेकिन यह 15 7 है, जबकि यह 6 7 है, तो बी तो नहीं होगा। ले देकर अब बच रहा है सी ऑप्शन, जो आप लोगों ने बता भी दिया है। 16 है, 24 है, 30 है और 35 है। चलिए काटते हैं। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, मैच कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए 4 छंग, अब यहां पर सोचिए कितना लिख सकते हैं इसको। 4 छंग 24 कितना, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 4 5 हो रहा है, मैच कर रहा है। फिर देखिए 5 छंगे 30, 5 सत्ते 35, 6 7 मैच कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपकी इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन होगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। तो सी ऑप्शन 24 नंबर करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का हल सही नोट कर सकते हैं। यस, फिर से एक बार समझिए कैसे करना है, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे एक बार जरूर बताएं कमेंट करके, जिससे कि हम भी कंफर्म कर सके कि आप सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी हाँ क्लास आज 8 बजे से स्टार्ट हुई थी, आप लेट हैं। देखो अब इसमें कैसे करना है समझो। लिखा है a बटे बी बराबर 1/3, b बटे सी बराबर है 2, 2 मतलब 2/1, c बटे डी है, मतलब एक एक करके चलते हैं, क्यों इतना हम लोग इधर उधर नहीं सोचते हैं। हम लोगों को पता क्या करना है, ये अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तभी ये कंफर्म होगा। हमसे एबीसी और डीईएफ का मान बताना है, हमको बताने के लिए बोला है। एक पीडीएफ भेजा जाता है, जिस ग्रुप में आप मैथ्स के ग्रुप में हैं वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पर देखिए। इसका लिखा है a बटे बी अर्थात a अनुपात b, आपको दिया है 1:3। b अनुपात c जो दिया है वो आपका दिया है 2:1, क्योंकि यह 2/1 है। c बटे d जो दिया है आपको कितना दिया है, 1:2 अर्थात 1:2 दिया है। d अनुपात e कितना दिया है पता है, 3:1, मतलब 3/1 होगा। और e अनुपात f कितना दिया है, e अनुपात f ये कितना दिया है पता है, 1/4 अर्थात 1:4 है। ठीक है, हाँ जी अब मुझे बताइए कि हमसे पूछा है एबीसी और डीईएफ का मान बताना है। एबीसी और डीईएफ का मान बताना है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं।
तो देखो 1:3 का अनुपात हो गया। अब अगर हम 2 अनुपात लेना है तो 18 दूना 36 लेना होगा। सी अनुपात इसमें जाएंगे, देखिए हम ऐसे बढ़ा देते हैं तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं ए रखें, बी रखें, सी रखें, डी रखें, ई रखें, एफ रखें, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। मेरा ये बताने का सेंस है ना कि जैसे इसमें देखो 1:3 रखो, यहां पर अगर हम 1 रखते हैं 3 रखते हैं, बी और सी में हमारे पास 2 और 1 का अनुपात होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर 6 होगा, जैसे ऐसे सोचिए हम इसको 6 रखें, इसको हम 18 रखें, और अगर 18 है तो इसको 36 रखें, करेक्ट है। 36 है तो इसको 72 रखें। बट अगर हम इस तरह से जाएंगे ना तो टाइम लगेगा, लेकिन ये है 6 18 9 18, 6 18 और 9 18 और कितना 9 18 और 6 24। ध्यान से देखिए कैसे यहां पर सोचा जा रहा है। 6 के 6 6 तरीक 18, ठीक है। बी और सी में 2 अनुपात 1, 2 और 1 का अनुपात हुआ, ठीक है। 9 1 के 9, 9 दूना 18, ये भी करेक्ट है। यहां पर देखिए 6 के 6 6 तरीक 18, 6 के 6 6 चौके 24, ये बन तो जाएगा ही। और इन टर्म को अगर उठा के हम लोग रखें यहां पर एबीसी में, तो 6 गुणे 18 गुणे 9 बटे कितना हो गया 18 गुणे 6 गुणे 24। 18 18 से कटा, 6 6 से कटा, 3 तिया 9 होता है, 3 अठे 24, 3 और 8 का रिलेशन हो जाएगा। सही है उत्तर, 3 8 का रिलेशन होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं उसका उत्तर, लेकिन यह थोड़ा सा टाइम टेकन था, इस तरह से करना उचित नहीं था। इसका प्रोसेस, इसका फैक्ट थोड़ा सा रिलेट करके चलना पड़ेगा अगर हम ए बी सी और डी ई एफ को आपस में संबंधित कर रहे हैं। मतलब हमारे पास ए का बी से रिलेशन पता हो, बी का सी से रिलेशन पता हो, सी का डी से रिलेशन पता हो, डी का ई से रिलेशन पता हो, ई का एफ से रिलेशन पता हो, तब जाकर के हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल कर पाएंगे और सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, उत्तर इसका 3/8 आएगा। बट टाइम टेकन प्रोसेस था। हाँ, इस संबंध को बनाना आपको जानना जरूरी है कि कैसे यह संबंध बनाया जाएगा। क्लियर है? और देखिएगा, इस प्रश्न को तो आप लोग फटाफट बता ही सकते हैं। लिखा है 2a = 3b तथा 4b = 5c। अब आप इसका a और c का रेशियो बताएं कितना होगा। a और c बोलिए कितना हो जाएगा फटाफट सभी लोग। यहां से a बटा b कितना होगा 3/2, b बटा c कितना होगा 5/4। ठीक है, a बटा b कितना हुआ 3/2, b बटा c कितना हुआ 5/4 जी। बोलिए आपको क्या करना है, a और c का करना है। a बटे c कितना होगा a बटे b इंटू b बटे c। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 3/2 गुणे 5/4। ठीक, तो हो जाएगा 15/8। तो 15/8 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 15/8 डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 26वें का नोट कर सकते हैं। इसी तरह से ये प्रश्न है, आप इसका भी सोल्यूशन बता सकते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, a बराबर b/3 है, b बराबर c/3 है। एबीसी का रिलेशन बताना है आपको। कैसे करेंगे बोलिए, इसको इधर करिए, a बटे b बराबर 1/3 हुआ, इसको इधर करिए b बटे c बराबर 1/3 हुआ। ठीक, अब आप इसका उत्तर बता दो कितना हो जाएगा। हमें यहां पर भी एबीसी का रिलेशन बताना है। एबीसी का रिलेशन है, ऑप्शन की मदद से जा ही सकते हैं आप लोग। अगर जैसे इसको a कह दो, इसको b कह दो, इसको c कह दो। 1 और 3 का रिलेशन पहले और दूसरे में होना चाहिए, है। दूसरे और तीसरे में भी 1 3 का होना चाहिए, है। ये पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर होगा। कैसे देखिए, 1 3 है, 3 1 के 3, 3 तिया 9, 1 3 है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 1 3 9। इसका देखिए a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/9, b बराबर c का कितना दिया है 5/9। हमको फिर a और c बताना है। चलिए इसको इधर कर दें, तो a बटा b कितना होगा 4/5। इसको इधर कर दें, b बटे c कितना होगा 5/9। अब आपको सीधा सीधा a बटे b करना है, b बटे c करना है। आपका a बटे c आ जाएगा। तो कितना होगा बोले 4/5 है, 5/9 है। 5 5 से कटा, 4:9 आया 4/9। अब 4/9 तो ऑप्शन में नहीं है, 4/5 है और 5/9, 5/9 नहीं 5/2 है। 5/2 करिएगा तो उत्तर आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये देख लीजिए 4/5 है और कितना है 5/2 है। 5 5 से कटा, 2 दूना 4 होता है, 2:1 आया। 2:1 बी ऑप्शन है। 2:1 राइट सोल्यूशन। समझ में आ रही चीज है कि नहीं बताएं। उस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोगों ने
देखा कि टाइम लगा, लेकिन ठीक है, समझ में आता है। ऐसा प्रश्न भी रिलेट करना सही है, ऑप्शन रहता है तो आराम से आप लोग चीजों को रिलेट कर लेंगे। उसके और कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा दूंगा। अब यहां से हम लोग चीजों को देखेंगे। जैसे ये प्रश्न है आपके पास, यहां से प्रश्नों में x और y की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। जैसे x का मान 3 और y का मान 2, सीधा सीधा इन प्रश्नों में समीकरणों में पुट करना होगा। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, रेशियो क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। जी, आप पुट कर दीजिए, वैल्यू कितनी होगी बताएं। यहां पर फटाफट पुट करिए। x का मान 3, y का मान 2, पुट कर दीजिए इसमें ला करके। तो 2 गुणे x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग होगा कितना 9, प्लस 3 गुणे y स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर होगा 4। ये हो गया। रेशियो इधर देखिए, 3 गुणे x स्क्वायर, x का मतलब 3 का स्क्वायर अर्थात 9, और माइनस 2 गुणे y का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए क्या होगा, 9 दूना 18, 18 और 12, 18 12 कितना होगा 30, 18 से 8 निकलेगा कितना होगा 10, 3 अनुपात। अब यहां पर देखिए आप लोग को आंसर कितना मिल रहा है। जैसे आप पुट करके देखिए कितना आया इसका, सी ऑप्शन। एक बार चेक करिए, 3 9 27। देखो यहां पर 18 और 12 30 हो गया। रेशियो 27 से 8 निकलेगा कितना होगा 19, 30 अनुपात पे कितना हो गया 19, सी ऑप्शन। सही है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसको भी पॉइंट कर सकते हैं और इसके हल को आप बता सकते हैं। जैसे x प्लस वाई, देखो दिया क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस वाई, x माइनस वाई, आपको 4 अनुपाते 1 दिया है। आपसे पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेशियो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आज की क्लास का होमवर्क है। टाइम हो गया है काफी, अब आप लोग इसको कवर करिएगा। कल मैं इसके आगे आपकी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से कवर हुआ, समझ में चीजें आई, और इसको रिवाइज करिए, तैयार करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। इतना अभी तक आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। आज के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात अगली क्लास में।